तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इस एक वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी को आखिर क्यों दी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेतावनी, ताजा बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो वहीं आगे जानेंगे ईवीएम और वीवीपैट की जांच की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी तरफ चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की और भी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। आप भी अगर मानते हैं कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन सरकार बना सकता है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा वी सपोर्ट इंडिया। जी हाँ दोस्तों, ताजा बड़ी खबर निकल के आ रही है। राहुल गांधी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी है सीधी सीधे चेतावनी। जी हाँ, राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पद लेने को तैयार नहीं। खड़गे ने पहले मजाक में ही कहा था कि अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो मुझे अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे से यह पूछे जाने पर क्या राहुल गांधी पर सच में कोई कार्रवाई होगी, इस पर खड़गे ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चेतावनी तो दी थी, देख सकते हैं ये यहाँ पे हंसी हंसी में ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को चेतावनी दी। और राहुल गांधी भी समझ गए हैं कि इस बार उनकी यहाँ पे नहीं चलने वाली। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे यहाँ पे एक्शन मोड में दिख रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद लेने को तैयार नहीं। और कांग्रेस और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता इस बात पर अड़े हैं कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष का पद लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मिली भगत के आरोप लग रहे हैं। करीब 1 दर्जन उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग को आवेदन देकर ईवीएम और वीवीपैट जांच की मांग कर डाली है। लोकसभा चुनावों में हार का सामना करने वाले प्रत्याशियों ने ये मांग की है। आवेदन में बीजेपी उम्मीदवार सुजय राधाकृष्ण की भी यहाँ पे याचिका शामिल है। इन्होंने विधानसभा क्षेत्रवार ईवीएम यूनिट की जांच की मांग की है। भाजपा कैंडिडेट भी पीछे नहीं है, इन्हें भी यहाँ पे नतीजों पर शक है। तो अन्य उम्मीदवारों का क्या ही कहा जाए। स्पष्ट है बड़ी गड़बड़ी हुई है और कई भाजपा कैंडिडेट भी इसे मानते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर बन सकती है आम सहमति, लेकिन विपक्षी गठबंधन की शर्त मानने को बाध्य हो जाएगा एनडीए। जी हां दोस्तों, ताजा बड़ी खबर में बता दें कि लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए 26 जून को होने वाले चुनाव को लेकर आम सहमति बनाने की कवायद चल रही। सूत्रों के मुताबिक एनडीए इस दिशा में प्रयास कर रहा और विपक्षी इंडिया गठबंधन इस बारे में सहमति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन वह परंपरा के मुताबिक उपाध्यक्ष पद के लिए जोर दे रहा। सांसदों में सबसे वरिष्ठ कांग्रेस के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने की संभावना है। लोकसभा में अपनी बढ़ी हुई ताकत से इंडिया गठबंधन काफी उत्साहित है और अब आक्रामक रूप से उपाध्यक्ष के पद की मांग कर रहा है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर सरकार किसी विपक्षी नेता को उपाध्यक्ष बनाने पर सहमत नहीं हुई तो वह लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ने पर मजबूर होंगे। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र दोस्तों 24 जून को शुरू हो रहा है और इस दौरान नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे और लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भी होगी। गौरतलब है, लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अगर इस दफा चुनाव होता है तो यह आजाद भारत के इतिहास में पहली बार होगा। विपक्ष की ओर से इस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं। इससे पहले अब तक लोकसभा अध्यक्ष का चयन आम सहमति से होता रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। एनडीए उम्मीदवार की जीत हार में बदल जाएगी। जी हां, रविंद्र वायकर लोकसभा नहीं पहुंचेंगे। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने रिटर्निंग ऑफिसर पर लगाए हैं गंभीर आरोप। ताजा बड़ी खबर में आप सभी दोस्तों को बताते चलें, महाराष्ट्र से अपडेट आ रही है निकलकर, जहां पे एनडीए के उम्मीदवार ने 48 वोटों से चुनाव जीता। ईवीएम हैक के आरोप लगे। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने शिवसेना सांसद रविंद्र वायकर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रविंद्र वायकर पहले शिवसेना में थे, लेकिन ईडी सीबीआई के डर से पार्टी छोड़ गए थे। पहले उन्हें उनके खिलाफ चल रहे ईडी के मामले पर बात करनी चाहिए और उसकी जांच क्यों रुकी, इस पर कोई सवाल नहीं कर रहा, लेकिन उनकी जीत पर जरूर सवाल उठ रहे हैं। गौरतलब है, रविंद्र वायकर मुंबई उत्तर पश्चिमी सीट से महज 48 वोटों से जीते हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को करीबी मुकाबले में हराया।
हालांकि ये चुनाव नतीजा विवादों में फंस गया है। दरअसल अमोल कीर्तिकर ने मतगणना केंद्र पे धांधली का आरोप लगाया। मुंबई पुलिस ने रविंद्र वायकर के साले मंगेश पंडिकर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। ईवीएम हैक के आरोप लगे हैं दोस्तों। जी हां दोस्तों, एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है। इस समय की ताजा बड़ी खबर है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी को केवल 40 लोकसभा सीटें ही मिलती। जी हां, आदित्य ठाकरे बोले हैं। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे यहां पे जोरदार तरीके से चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर नजर आए। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि यदि हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होते तो बीजेपी केवल 40 सीटें ही जीत पाती। यहाँ पे बड़ा दावा कर दिया है आदित्य ठाकरे ने। आदित्य ठाकरे ने कहा कि सरकारी मशीनरी का यहाँ पे पूरा दुरुपयोग किया गया। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा गया। ये बीजेपी की ओर से आए हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके हमारी कई जगह जीत छीनी गई है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी मुंबई उत्तर पश्चिम सीट के चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका के साथ अदालत का रुख करेगी। उल्लेखनीय है कि मुंबई में वनराई पुलिस ने वायकर के रिश्तेदार के खिलाफ एक मतगणना केंद्र पर 4 जून को आम चुनावों के परिणाम घोषित होने के दिन मोबाइल फोन का कथित रूप से इस्तेमाल करने का मामला दर्ज किया है। यहाँ पे देख सकते हैं 48 वोटों से जो जीत हुई है वह संदेह के घेरे में है और इसे कोर्ट भी ले जाने की पूरी तैयारी हो गई है दोस्तों। हरियाणा में होने हैं विधानसभा चुनाव, सामने आया है बड़ा सर्वे। आप सभी दोस्तों को बताते चले, हरियाणा की 5 सीटें कांग्रेस के खाते में गई और 5 बीजेपी के। 10 सीटों पर बीजेपी इस बार क्लीन स्वीप नहीं कर पाई 2019 की तरह। और आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव होने हैं 2 माह बाद यहाँ पे, और एक ताजा सर्वे सामने निकल के आया है दोस्तों। बीजेपी की सत्ता हाथ से जा सकती है। 19 से 25 सीटें बीजेपी के खाते में, कांग्रेस 49 से 60, जेजेपी 3 से 5, आम आदमी पार्टी 0 से 1, अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें जाने की यहाँ पे संभावना है। ये पोल्स ट्रैकर द्वारा सर्वे कराया गया है जो कि 5 मई से 15 जून के बीच कराया गया, जिसमें ये बात सामने निकल के आई है हरियाणा में इस बार सत्ता परिवर्तन तय माना जा रहा है। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में नतीजे आए, बीजेपी को यहाँ पे मुंह की खानी पड़ी, कांग्रेस ने बाजी मार ली और बीजेपी के हाथ से 5 सीटें फिसल गईं। सीधे तौर पे विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मुसीबतें कम नहीं होती दिख रही हैं इस सर्वे के मुताबिक। आप सभी को बताते चले, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन राज्यों में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में तगड़ा झटका लगा है। माना जा रहा है इन राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद ही इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाने को लेकर कोई अहम निर्णय ले सकता है। ये देख सकते हैं सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है, कांग्रेस की बन सकती है 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में सरकार, बीजेपी के हाथ से निकल सकता है ये राज्य। आज की हर एक बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज थी दोस्तों, आप तक पहुंचाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।